रावत की कचौरी जयपुर की फेमस शॉप। और ये देखिए हम आ गए हमारे फेवरेट ई रिक्शा में। और ये जयपुर का पिंक सिटी का जो नज़ारा है, जब तक मैं ना देखूं मुझे लगता ही नहीं मैं जयपुर आई। और आ गए हम बाबू बाज़ार। हेलो गाइस, मैं हूँ नीलोफर। तो रेडी हो रही हूँ हम बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि आज बहुत दिनों में मौसम थोड़ा सही था। आंधी तूफान आया था, गर्मी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। और बाल मैंने देखे इतने लंबे किए, फिर से मैंने शोल्डर लेंथ करा दिए थे, क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल ऊपर से मैं गंजी हो गई थी और नीचे से बिल्कुल ड्राई और रफ़ हो गए थे। लेकिन फिर से मैंने अपने बालों को सही रूटीन पे लेके आई हूँ, सही किए। अब लेंथ भी माशाल्लाह से बढ़ रही है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, क्योंकि उसका रीज़न था मैंने 25 से 30 बार कैरेटीन और हाईलाइट करा करा के मेरे बाल ख़राब कर लिए थे। इतने केमिकल मेरे बाल पे यूज़ हुए हैं गाइज, मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन अब मैंने बिल्कुल भी बंद कर दिया है, चाहे मेरे बाल जितने, हाँ मैं एक बार ओलाप्लेक्स में कराती रहती हूँ, उसी से मेरे बाल वापस लेंथ फिर से सही हुआ है। तो ये देखिए रेडी हो गई, मैंने ईयरिंग्स सारे पहन के देखे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो मेरा ये स्टाइल सही लगता है मुझे, पॉइंट टेल वाला। और ईयरिंग्स सब सारे मैंने पहन के देखे, पर मुझे कौन सा सेट हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये पिंक और वाइट पर्ल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और छोटे भी पहन के देखे जो मैं डेली यूज़ में पहनती हूँ, लेकिन गाइस मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं सोचा मैं कभी कभी तो बाहर जाती हूँ तो मैं अच्छे से ही पहन लेती हूँ। और उसके बाद मैंने ये मेरा बब्बल वाला जो स्टॉल था वो डाला, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसमें इतनी मोटी लग रही थी। और मैंने देखिए इसे बताती हूँ आपको, पास में 3D वर्क है इसके ऊपर फुल, और इतना प्यारा लगता है, इतना सॉफ्ट है ये। लेकिन फिर मैंने इसे चेंज कर लिया, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा ही मोटी लग रही थी। और ये इतना लाइट वेट है और इतना प्यारा है। उसके बाद हम आ गए पिंक सिटी, जो पुरानी जयपुर है। मैं जब से आई हूँ गाइस, मैं एक बार भी जयपुर में नहीं आई सिटी में। मुझे इतना सुकून मिला, मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ आकर। लेकिन बस यहाँ गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकते, गर्मी में यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है। हम त्रिपोलिया मार्केट आए थे, हमें कुछ काम था, लेकिन हम इतने पागल हैं गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। हमें पता ही नहीं, आज संडे हमने देखा ही नहीं, दिन तारीख वार कुछ याद नहीं हमें। तो बस यहाँ आके पता चला पूरा ही जयपुर मार्केट बंद है, क्योंकि जयपुर देखिए संडे में बंद ही रहता है। आज पहली बार मैं आपको ये भी वीडियो शेयर करने का मौका मिल गया, चलिए, कि संडे में जयपुर कैसा दिखता है। देखिए स्ट्रीट शॉपिंग है वो हमेशा खुली रहती है, रामगंज पूरा ही खुला रहता है, वहाँ कोई संडे नहीं होता। लेकिन जो हम जहाँ आए वहाँ होलसेल मार्केट है तो पूरा ही बंद था। फिर हम चल दिए घर से, हम कैब में आए थे, लेकिन यहाँ आके मैं कभी कैब में नहीं बैठती, क्योंकि मुझे जयपुर दिखेगा ही नहीं। फिर इसलिए मैं यहाँ पर आके मैं इसी में बैठती हूँ, ई रिक्शा में, जो कि मुझे पूरा बाहर से विज़िट जयपुर में देख सकूँ। ये देखिए इतना खूबसूरत लगता है। देखिए आपको कैसा लगता है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बस यहाँ पीस है और देखने में बहुत अच्छा है। घूमने की तो जो यहाँ रहता है वो तो दिल्ली क्या ही घूमेगा। देखिए सामने हवा महल दिख रहा है आपको, लेकिन देख के अच्छा लगता है, बस ये है। और मुझे सबसे अच्छा, इतनी सिटी में मैं घूमी हूँ, सबसे अच्छा मुझे कोलकाता और जयपुर ही अच्छा लगा अभी तक। उसके बाद देखिए गर्मी तो है ही, मौसम बहुत अच्छा था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी कि हम बाहर सर्वाइव ना कर सके, लेकिन गर्मी थी और इतनी तीखी धूप निकल गई। तो मैंने लेके दुपट्टा बस ऐसे ही मुँह पर डालने की, मेरी मम्मी को कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ कपड़े, जो स्ट्रीट शॉपिंग होती है वो मम्मी को करनी थी। यहाँ पे गर्मियों के कपड़े मिलते हैं। रामगंज पूरा ओपन था, लेकिन दुकानें तो ऑलमोस्ट सारी बंद ही थी। पीछे देखिए आप देख सकते हैं, बस आगे जो बैठते हैं यही लोग थे। तो इनसे मम्मी को कुछ लेना था, मैंने भी एक दुपट्टा वगैरह देखा, पर मैंने कुछ भी नहीं लिया, एक पिन भी नहीं ली गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आता। और जयपुर में मैं वर्षों से आ रही हूँ, जब से देख रही हूँ कि यही सेम डिज़ाइन सारी होती है, कुछ भी चेंजेस मुझे नहीं मिला। और मुझे ये सब पहनने में ये सब सूट नहीं सिलाती। तो बस ये मम्मी को, नाज़नीन को ही शॉपिंग करनी थी और मुझे वीडियो बनानी थी, तो बस मैंने वीडियो बनाई। ये जयपुर का पुराना फेमस शॉप है यामीन वाला, उसके बाहर की जगह है हल्दियों का रास्ता, और जो यहाँ से थोड़ी दूर कटला भी है, और बहुत ही फेमस है यहाँ का एरिया। वायरल लेस काजल, तो वही तो बता रही तो तू देख। तो फ्रेंड्स ये वाली लेस अभी बहुत वायरल ट्रेंडिंग में चल रही है। इससे बने हुए कपड़े बहुत ज़्यादा अभी हर जगह देखने को मिल जाते हैं। और ये देखिए ब्लैक ड्रेस तो क्या औसम है, मुझे तो इतना पसंद आया लहंगा। बस मैंने तो कुछ भी लिया नहीं, मैं तो वीडियो ही बना रही थी, और मम्मी ने और नादी ने शॉपिंग की। और ये देखिए मम्मी को यहाँ के गर्मियों के सूट बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वन सीजन पहनती हैं वो, और थोड़ी अच्छी सस्ती रेट में मिल जाते हैं, और प्योर कॉटन के भी मिलते हैं यहाँ।
यहाँ आपको सारी तरह की चीज़ें मिल जाएगी, घर में पहनने के सूट और दुल्हन के शादी में पहनने के। अभी कुछ रीज़न ये भी है भीड़ कम होने का, क्योंकि बकरा ईद अभी जस्ट गई है, लोगों ने इतनी शॉपिंग की होगी कि थक गए होंगे। तो अभी रिसेंटली तो कोई भी नहीं जाता, क्योंकि सारे ईद मनाते हैं, 4-5 दिन तक एंजॉय करते हैं। ये दुपट्टे देखिए, राजस्थानी दुपट्टे हैं प्योर के, इसका कलर बहुत लीक होता है। यहाँ हर टाइप की चीज़ आपको मिल जाएगी। और ये देखिए ज्वेलरी कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा है, सारा ब्राइडल के हिसाब से है और नॉर्मल ज्वेलरी भी थी अंदर। तो ये है यामिन कलेक्शन के पास जो जगह है, ये बहुत ही फेमस जगह, बहुत पुराने टाइम से है गाइज़। ये यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है, बाहर भी मिलती है, अंदर भी। अंदर थोड़ी कॉस्टली होती है दुकानों पे, बाहर आपको सब टाइप के दुपट्टे, लेगिंस, कपड़े और जो अस्तर के कपड़े आते हैं वो तो मैं यहीं से ही लेती थी, क्योंकि यहाँ अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही सही रेट में मिल जाता है। लेकिन आज तो इतनी गर्मी नहीं थी और संडे भी था, लेकिन फिर भी लोग यहाँ बिल्कुल नहीं थे, वरना यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप सही से चल भी नहीं सकते। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारे तरह के सूट हैं। कितने का है सूट? ये 500 500। कॉटन में है और कम में। ये बेली कितने की है? 150। ये वाली 150 की। तो देखिए 150 के अराउंड यहाँ पर सारी बेली, लेकिन अगर इससे अब बार्गेनिंग करते तो 100 में भी दे देता है। ये भी 150 की है, लेकिन मुझे तो यहाँ से लेना नहीं, मुझे पसंद नहीं आई गाइस, मुझे कुछ भी नहीं लेना था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे पास सेम टू सेम रखी है, नो चेंज, कुछ भी फैशन में चेंज नहीं है। और यहाँ तो परमानेंट फिक्स रहता है कि ये डिज़ाइनें मिलती ही है, और हमेशा से मैं देखती आई हूँ। और ये सब कपड़े मैं पहनती नहीं हूँ, स्टिचिंग मेरे पास कराने का टाइम ही नहीं होता। ये दुपट्टा बहुत प्यारा लगा मुझे, बट ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो नाज़नीन ने ली है, देखिए अभी कुछ चीज़ें। ये लहंगे का, ये कुर्ता है या लहंगा है? कितने का है ये? 350 मीटर ये दुपट्टा है इसके साथ। अच्छा मीटर है, मतलब ऐसा सूट दुपट्टा सारा आएगा। दुपट्टा अलग आएगा, दुपट्टा मैचिंग का मिल जाएगा। और ये क्या भाव है? 250 रुपये का। इसका पन्ना चौड़ा आता है ना? हाँ 100 मीटर से चौड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, आपने जो देखा अभी इंस्टाग्राम पे, इसकी कपड़े बहुत ही वायरल है और इसके सूट लहंगे बनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छी क्वालिटी का भी था, रेट भी सही थी। और ये मखमल बूटा है, मखमल बूटा मुझे बहुत पसंद है, कितना एंटिक ड्रेस है, लेकिन मैंने तो नहीं लिया, क्योंकि आजकल महिंद्रा पे जब भी जो भी सेल लगी हुई है बहुत ही अच्छी रेट में हर चीज़ मिल जाती है। मैं इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सूट मैंने वहाँ से परचेज़ किया, मैं टैग भी करती हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और रही बात विंडो शॉपिंग की, तो विंडो शॉपिंग तो हर वक्त चलती ही रहती है, जब भी मार्केट जाओ माइंड फ्रेश करने के लिए। यामिन कलेक्शन है, लेकिन मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मेरा बजट पूरा हो चुका था इस महीने का। मैंने अपने महिंद्रा से शॉपिंग कर ली थी, महिंद्रा पे लगी हुई है गाइस सेल, तो आप जाएं जल्दी से वहाँ पर अच्छी अच्छी शॉपिंग करें। मेरी वीडियो पे टैग करती हूँ मैं अपने सूट और जो भी है। और ये देखिए कांच की क्रॉकरी, ये बहुत ही चीप क्वालिटी के होते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, बट हैरत की बात यह है कि रेट इनकी वही रहती है जो मॉल में रेट होती है। मैंने इनसे जो बॉटल आती है उसकी रेट पूछी, वो भी सेम थी जो मॉल, तो फिर बताएं कि आप यहाँ से लोग क्यों लेंगे। इनकी मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो रेट होती है थोड़ी हाई हो चुकी है, इसीलिए इनकी इतनी अच्छी चलती नहीं है दुकानें। देखिए ये बॉक्सेस हैं जो ज्वेलरी के होते हैं, और ये छोटे छोटे पर्स, क्लच, ये बहुत एंटिक डिज़ाइन थी, तो ये भी मैंने पूछा, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। ये देखिए चप्पल, सारे चप्पल, और इनकी भी रेट 150 अराउंड, तो 150 अराउंड तो मॉल में भी आपको मिल जाएगा, जूडियो में भी मिल जाएगा। इसीलिए मुझे ये लगता है कि इस रीज़न से यहाँ पर इतना सेल नहीं होता। ये यहाँ पर मार्केट की दुकानें बंद रखी थी, और ये देखिए हम आ गए हल्दिया के रास्ते में। इतनी क्राउडी हो रहा था यहाँ, इतना भीड़ था कि समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मम्मी पीछे ना रह जाए। और मुझे ये देखिए गुड़िया के बाल जो हम बचपन में खाया करते थे, इतने अच्छे लगते हैं, बट अभी मैंने नहीं लिया क्योंकि एकदम से गर्मी हो गई, धूप भी आ गई थी। जब हम घर से निकले थे इतना अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन अभी गर्मी हो गई थी। और जिस काम के लिए हम आए थे गए, हमें पता ही नहीं आज संडे है, तो हम वो काम हमारा बना ही नहीं। अब कल फिर से आएंगे, लेकिन ये देखिए हमने फिर सोचा कि जब यहाँ तक आए हैं तो ये मार्केट तो खुला ही होगा, इसलिए थोड़े पास में ही करीब में ही था त्रिपोलिया से ये रामगंज, तो हम फिर यहाँ आ गए। और यहाँ सारी शॉप्स खुली थी और शॉपिंग भी सब कर ही रहते, पर इतनी भीड़ नहीं थी, वरना यहाँ तो आप खड़े भी नहीं रह सकते, इतनी भीड़ होती है। कितने का पूछ लो, पिंक वाला
5 बाद में देखना, पहले कुछ पिंक वाला। तो नादिन अपनी छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती है सब उसको लेनी थी। कब से वो बोल रही थी कि चलते, पर इतनी गर्मी हो रही थी गाइस, तो यहाँ जयपुर में गर्मी में बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत ही राजस्थान है, राजस्थान बहुत ज़्यादा हिट करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर यहाँ पे घूमना है तो आप सर्दियों में आइए। जो भी बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको जयपुर में घूमना है तो आप ज़रूर सर्दियों में आइए। गर्मी में आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ऊपर से हिस्टोरिकल पैलेस आप घूमने जाएंगे तो बहुत तपता है। तो ये ग्लास मुझे बहुत पसंद आया, ग्लास मैंने ले लिया क्योंकि मुझे जो मैं डिटॉक्स वाटर पीती हूँ उसके अंदर मुझे ग्लास की बहुत ज़रूरत होती है, तो फिर उस हिसाब से मेजरमेंट भी पानी का सही रहता है। फिर हम यहाँ से चल दिए क्योंकि हमने अच्छा खासा कुछ शॉपिंग की नहीं, नादी ने थोड़ी बहुत चीज़ें ली। हम आ गए बापू बाज़ार। जब आए हैं तो फिर मैंने सोचा बापू बाज़ार खुला ही होगा क्योंकि मंडे को बापू बाज़ार बंद होता है। तो हम आ गए यहाँ पर, हमें बाहर ही गन्ने का रस दिख गया, गर्मी हो गई थी, धूप भी निकल गई थी, तो हमने जल्दी से गन्ने का रस पी लिया। और गन्ने का रस तो मेरा फेवरेट ही है, मैं जहाँ भी देखती हूँ पी लेती हूँ क्योंकि इसकी सीज़न बहुत कम टाइम रहती है गाइस, और उस कम टाइम में हम बाहर भी बहुत कम निकलते हैं। तो बस मैंने 3 ग्लास बनवा लिया और अच्छा था, इनका भैया का बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हम यहाँ से चल दिए। हवा बहुत तेज़ चल रही थी लेकिन गर्मी थी। और ये देखिए यहाँ पर खरल और ये जो सिलबट्टा था ये मम्मी को लेना था, मम्मी ने ले लिया। ये चकला लिया और खरल ली। उसके बाद यहाँ पर जो ये सिलबट्टा भी था वो मुझे लेना था, लेकिन मैं यहाँ से उठा के कैसे ले जाती, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं। मैंने सोचा मैं चलते वक्त ज़रूर लूँगी अपने लिए सिलबट्टा, क्योंकि सिलबट्टा की चटनी मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी जब मेरी दादी की याद आती है मुझे तब मैं देखती हूँ क्योंकि वो हमेशा सिलबट्टे पे चटनी बनाया करती थी। और ये देखिए ये आ गए हम बापू बाज़ार। बापू बाज़ार में जो स्कर्ट का ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट रहता है फॉरएवर, और स्कर्ट भी मैं भी बहुत ज़्यादा पहनती हूँ क्योंकि मैं जयपुर से इतने साल मैंने टाइम निकाला तो मैंने देखा यहाँ की ट्रेंड फैशन है ये। और स्कर्ट्स मेरे पास बहुत सारी है, 4 से 5, तो फिर मैं भी, मुझे ब्लू वाली पसंद आई थी पर सेम मेरे पास है। और ये दुपट्टा ही देखिए अभी ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है इंस्टाग्राम पे। ये कलकत्ती वर्क का भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसका कपड़ा भी अच्छा नहीं था, इसकी 550 रेट थी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और इसका फैब्रिक बिल्कुल चिकना चिकना वाला था, जबकि ओरिजिनल जॉर्जेट पे ये बनता है वो नहीं था। उसके बाद ये देखिए चप्पल, जो यहाँ आते हैं तो ये चप्पल ज़रूर शॉपिंग करते हैं, मेरे पास बहुत सारी है। ये इस पे कैमल और तरह तरह के एनिमल्स बने होते हैं, और ये देखिए इस तरह से भी लगे होते हैं। मेरे पास हर कलर की पड़ी है क्योंकि मुझे पसंद है पहनना, और जब ये पहनते इतनी प्यारी लगती है गाइज। ये ट्रेडिशनल फैशन तो ऑलवेज सदाबहार ही है जयपुर का, राजस्थान का। ये राजस्थान का ट्रेंड है जो आप कहीं भी जाओगे आपको यहाँ मिलेगा, उदयपुर में, जैसलमेर में या फिर अजमेर, आप कहीं भी जाओ आपको ये चीज़ें मिलेगी। ये सूट मुझे बहुत पसंद आया लेकिन ये मेरे आता नहीं गाइस क्योंकि बहुत पतला सा था ये, और मैं थोड़ी हूँ मोटी, तो मुझे ये सूट नहीं, बाकी मुझे ये पसंद आया था गर्मी के लिए। और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी का कलेक्शन आया हुआ है, वाइट, और आपको हर जगह दिख जाएगा वाइट कलेक्शन। और इसके साथ ये देखिए समर कलेक्शन सारा वाइट, बिल्कुल लाइट लाइट कलर है, हर तरह के इसमें ड्रेस लगे हुए हैं, स्ट्रेट कुर्ता, अनारकली कुर्ता, कोट सेट वगैरह, जो आप चाहें लाइट कलर में ले सकते हैं। ये इस शॉप से मैंने काफ़ी शॉपिंग की है, बट इनका एक ही ट्रेंड है, एक ही तरह की फैशन सारी इन पे मिलती है कई सालों से, नो चेंज, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता, जो मिल रहा है वो हमेशा से एक ही चीज़ यहाँ मिलती है। यहाँ पर कुछ पहले से ही मैंने कभी चेंज नहीं देखा। बापू बाज़ार हमेशा से जैसा था वैसा ही है। मैं 2 साल बाद फिर से आई हूँ लेकिन मुझे वही फैशन दिख रही है। तो हाँ, शोरूम के अंदर अगर हम जाएंगे तो आपको मिलेंगे ब्राइड के हिसाब से। और जो भी नादिन ने शर्ट लिया उसे पसंद आ रहा था, उसने छोटी मोटी जो भी चीज़ें थी सारी ले ली। और मेरा यही था आज का रूटीन में, आज का मेरा कुछ काम था वो बना नहीं, तो मैं कल फिर से आऊँगी। और बापू बाज़ार का विजिट आप ज़रूर करना जब भी आप जयपुर आएँ। जो जयपुर से हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो बाहर से आए, बापू बाज़ार हमेशा से यहाँ की जो फॉलो करता है, जो यहाँ का ट्रेंड है राजस्थान का और जयपुर का, वो चीज़ें आपको यहाँ ज़रूर मिलेगी। ये देखिए यहाँ के पर्स, और देखिए सारी शॉप्स यहाँ भी काफ़ी हद तक बंद है क्योंकि संडे है, लेकिन थोड़ा बाज़ार खुला हुआ है क्योंकि यहाँ बाहर की टूरिस्ट आते हैं, बाहर की पब्लिक यहाँ ज़्यादा आती है। जो जयपुर लोकल के लोग हैं उन्हें सबको पता ही होता है कि यहाँ से बंद रहता है, तो इतने नहीं आते। और ये देखिए किचन में टैग जो लगाने के आते हैं, स्टिकर, मॉम्स किचन, और ये बहुत पसंद आया था मुझे, नादनी ने लिया। मैंने सोचा कि मैं इसे अमेजन से ऑर्डर कर दूँगी, फिर मैंने नहीं लिया। ये पधारोसा का भी बहुत ही अच्छा था।
कितने का है? 100 लगती है ना गाड़ी देख मेरे पास है इस तरह का, और ये बस ये चल वाले बैंगल्स में गाइस हमेशा से ढूंढ रही थी, लेकिन अभी ही कुछ ही दिन हुए मैंने इसे मिंत्रा से ऑर्डर किया है, तो ये मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन सेम टू सेम मैंने मंगा लिया। और मोर पंख की डिज़ाइन वाले भी मैंने मंगवाए हैं, क्योंकि मैंने मोर पंख की एक डिज़ाइन की ड्रेस ऑर्डर की है, वो अभी तक आई नहीं है, तो बस उसी के साथ की, लेकिन वो भी मैंने मंगवा लिया। तो बस यहाँ इस शॉप पर मुझे कुछ एंटिक चीज़ें दिखी थी, बिल्कुल अलग ऐसे ही हटके जो थी इंस्टाग्राम वाली, लेकिन बाकी तो मार्केट सेम ही था सारा। तो ये मार्केट अब हो गया है ख़त्म। अब हम चलते हैं, हमारी कैब का वेट कर रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे कचौरी खाने के लिए, क्योंकि हमें लगी है भूख, और रावत फेमस शॉप है यहाँ की जयपुर की। कचौरी खाने के लिए हम निकल गए हैं। अभी हमने ऑटो ही कर लिया, कैब हमारी हम यहाँ से घर जाने के लिए करेंगे। ये देखिए स्टेशन वाला रोड है, ये सिंडी कैंप, और ऊपर है मेट्रो का स्टेशन, सॉरी मेट्रो स्टेशन नहीं है, ये मेट्रो की लाइन है। और ये रावत कचौरी है, जो कि बहुत पुरानी शॉप है यहाँ की कचौरी बहुत ही फेमस है गाइस। तो हम आ गए अंदर कचौरी खाने के लिए। वह पानी पूरी खाने का दिल ही नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी, लेकिन बाबू बाजार की पानी पूरी भी फेमस है। ये कचौरी खाने के लिए हम ठेठ वहाँ से अलग से ऑटो करके आए हैं यहाँ पर, जो कि हमारा घर का रूट थोड़ा अलग है। लेकिन ये देखिए शॉप का आपको थोड़ा सा मैं व्यू दिखा देती हूँ। ये सारे तरह की मिठाई नमकीन यहाँ मिलती है आपको, सारे आगरा के पेठे वगैरह तरह तरह के होते हैं, वो भी यहाँ के फेमस है। और नमकीन भी यहाँ की बहुत अच्छी होती है। तो कचौरी और नमकीन के लिए शॉप बहुत ज़्यादा फेमस है। और गर्मी तो इतनी हो गई थी, लेकिन अंदर आके इतना अच्छा लग रहा था एसी में। यहाँ आराम से हमने कचौरी खाई, और उसके बाद देखिए कचौरी चटनी भी इतनी टेस्टी होती है इनकी, और यहाँ बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं कचौरी खाने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इसके साथ आपको ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके भी बताना। जो कोई बाहर से हैं, जब भी आए यहाँ कचौरी ट्राई करके ज़रूर जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट शॉर्ट्स में, और शॉर्ट्स मेरे दिन की 2 होती है, तो प्लीज़ देखा करें, लाइक शेयर भी किया करें। घर के लिए कुछ मैंने पैकेट करवा लिया पैकेज, और यहाँ सेल्फ सर्विस है, तो ये देखिए यहाँ से उठा के खुद को ही डस्टबिन में डालना होता है। और उसके बाद यहाँ मैंने आके 3-4 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पी लिया, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा लग रहा था और बहुत टेस्टी था। क्योंकि बॉटल का पानी बहुत ज़्यादा थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, हमने बॉटल लिया था वो मुझे इतना चल, लेकिन यहाँ के मैंने बहुत सारा पानी पी लिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं, बाय।